Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is requirement training evaluation and compensation of the pharmacist. So requirement is a process of exploring the source of supply to the required person and stimulating the prospective employees to the apply for job in a organization. रिक्वायरमेंट इज़ एक प्रोसेस होता है किसी सोर्स के थ्रू एक पर्सन को एक्सप्लोर करना और उसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब के लिए सेलेक्ट करना. द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट गवर्नमेंट सेक्टर इज़ डन बाय स्टेट ऑफ सेंट्रल. जो रिक्वायरमेंट होती है फार्मासिस्ट की वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा सेलेक्ट करी जाती है एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू. अ प्राइवेट सेक्टर इन अ प्राइवेट सेक्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन स्टोर फार्मासिस्ट कंपनी जॉब्स रिक्वायरमेंट डन बाय द आइदर बाय ओनर ऑफ द स्टोर के ओनर से या डिपार्टमेंटल हेड ऑफ कंपनी से या एचआर डिपार्टमेंट द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं. एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी गिवन टू लीडिंग डेली न्यूज़पेपर. एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो डेली न्यूज़पेपर पे लीड किया जाता है, पॉपुलर मैगजीन्स पे और प्रोफेशनल पे. ठीक है, फिर आते द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट इज गिवन एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड द बायोडाटा रिज्यूम. तो क्या होता है जब मतलब ऐड दे दिया जाता है तो डिटेल डिस्क्रिप्शन के अनुसार पोस्ट जो दी गई है उसमें जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना बायोडाटा या रिज्यूम सबमिट करते हैं. सिलेक्शन कैसे होता है, अ वेल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन अडॉप्टेड. एक वेल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है, एक प्रोसीजर फॉलो करती है सेलेक्ट करने के लिए सुटेबल कैंडिडेट को वेरियस जॉब के लिए. फॉलोइंग प्रोसीजर क्या होता है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, फिर क्या है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. ठीक है, प्राइमरी इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, डिफरेंसेस चेक होते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है एंड प्लेसमेंट होता है. ठीक है, स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन में क्या होता है, द एप्लीकेशन रिसीव्ड अप ड्यू टू डेट आर केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड एंड द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड दोज कैंडिडेट आर नॉट फुलफिल द रिक्वायर एलिजिबिलिटी आर रिजेक्टेड. ठीक है, जिनकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी जो वो प्रॉपर ना हो तो वो रिजेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, फिर आते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. इसमें क्या होता है, द कैंडिडेट आर कंसीडर्ड एंड एलिजिबल सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन. कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं एलिजिबल सुटेबल एप्लीकेशन के बेसिस पे आर कॉल्ड द प्राइमरी इंटरव्यू और इसे प्राइमरी इंटरव्यू कहते हैं. दिस इज जनरली ब्रीफ इंटरव्यू. ये एक ब्रीफ इंटरव्यू होता है. सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, द सिलेक्शन टेस्ट इट में रिटन ऑन ओरल टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो एक ओरल टेस्ट पे रिटन होता है. द टेक्निकल नॉलेज इज एडमिनिस्ट्रेड कैपेबिलिटी कैन बी जज. इसमें क्या होता है, एक टेक्निकल नॉलेज या एडमिनिस्ट्रेट कैपेबिलिटी को जज किया जाता है एंड इस टेस्ट के द्वारा. नाउ डेज फिजियोलॉजिकल टेस्ट इज़ कैरीड आउट इन दिस टेस्ट. इन दिनों में क्या है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी इस टेस्ट में कैरीड आउट किए जाते हैं. द फॉलोइंग टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड इन सिलेक्शन. इस सिलेक्शन में कई टेस्ट यूज जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, नॉलेज लेवल ऑफ नॉलेज. ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं. फिर आते हैं सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू के सिलेक्शन में क्या होता है, द फेस टू फेस डायलॉग बिटवीन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट. इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच फेस टू फेस डायलॉग होते हैं. इनटू मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ सेक्शन. मोस्ट पॉपुलर टेक्निक में किसी सेक्शन के मोस्ट पॉपुलर टेक्निक में द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन इंटरव्यू टू फाइंड आउट द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट. इसका मेन पर्पस क्या होता है, किसी कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को चेक करना. द क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन रिवेल्ड इन एप्लीकेशन एंड टेस्ट. और क्रॉस चेक करना जो एप्लीकेशन में उसने फिल किया है. टू गिव द कैंडिडेट एक्यूरेट पिक्चर्स ऑफ हिज जॉब एंड इंटरप्राइजेस. फिर क्या आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑफ द कैंडिडेट
कंडक्ट टू इंश्योर द फिजिकली फिट और फॉर जॉब, इसमें क्या करते हैं, देखते हैं फिजिकली कैंडिडेट फिट है या नहीं है जॉब के लिए। रेफरेंस चेक में यूजुअली द कैंडिडेट रिक्वायर्ड द राइट देयर एप्लीकेशन टू इम्पोर्टेंस रेफरेंस ऑफ पर्सन हु नोन द कैंडिडेट, ठीक है। फिर कहते हैं फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट में द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड द सुटेबल ऑल रिस्पेक्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर टू देम। और इसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट जो कि सुटेबल रिस्पेक्ट्स के साथ अपॉइंटेड किया जाता है उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। अपॉइंटेड द प्रोबेशन पीरियड एंड द प्रोबेशन पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। सक्सेस कंप्लीशन इन दिस पीरियड, इस पीरियड में सक्सेस कंप्लीट होने के बाद दे आर मेड फॉर परमानेंट एम्प्लॉय, इन्हें परमानेंट एम्प्लॉय में मेड कर। फिर ट्रेनिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक प्रोसेस है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। स्किल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डूइंग द पर्टिकुलर जॉब, किसी एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स के लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए। ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी थ्रू द विच पीपुल लर्न एक्वायर्ड दैट अडॉप्ट न्यू स्किल्स, जो पीपुल मतलब कि लर्न करते हैं एक्वायर्स और स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं नॉलेज रिगार्डिंग जॉब के रिकॉर्डिंग जो नॉलेज होती है, ठीक है। ट्रेनिंग शुड बी कवर फॉलोइंग सब्जेक्ट, ट्रेनिंग में कई सब्जेक्ट कवर्ड किए जाते हैं। रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रूटीन वर्क, टेक्निकल नॉलेज, डिस्कशन रिगार्डिंग द current trends and dealing trends with customer and highlighting the technique of new products. Type of training, induction training, promotional training, refresher training, job training, safety training, ठीक है। अब आते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। इट रिफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय, ये एक न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूसिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एग्जिस्टिंग स्टाफ और एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए। प्रमोशनल ट्रेनिंग में क्या है, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग इज गिवन टू एग्जिस्टिंग द एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, मीट द रिक्वायरमेंट्स से मीट कराने के लिए एंड ऑफ द हायर पोस्ट के लोगों से, ठीक है। फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग में क्या होता है, द ट्रेनिंग इज गिवन टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अपडेट देयर नॉलेज, इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को किस लिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, उसके रिस्पेक्टिव फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट में। पीसीआई ऑर्गेनाइज्ड वेरियस वर्कशॉप्स। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, द ट्रेनिंग इज गिवन टू न्यूली रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय, ये क्या होता है, न्यूली रिक्वेटेड एम्प्लॉय जो है उसको दी जाती है। द इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय अ सुपरवाइजर टू द न्यू वर्कर्स, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सुपरवाइजर से न्यू वर्कर को, ठीक है। सेफ्टी ट्रेनिंग में क्या है, द ट्रेनिंग इज गिवन टू द वर्कर्स टू हैंडल्स, ये ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को हैंडल करने के लिए एंड द डेंजरस मशीन एंड द मटेरियल इन द ऑर्डर टू अवॉइड द फैटल एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। द लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, कम्युनिकेट, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा, फीडबैक एंड एडजस्टमेंट, फिर एक्सपेंडिंग स्किल्स, फिर कम्युनिकेट, फिर एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, फॉलोइंग टू मेथड्स यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग द एम्प्लॉय, वन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये हमारे दो मेथड होते हैं, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गिवन टू द एम्प्लॉयज़, ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सो दैट दे कैन लर्न वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो लर्न करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या वर्क करना है। दे आर हैविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लाइक कोचिंग एंड काउंसलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग गिव आफ्टर सेलेक्शन, ठीक है। अपी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, अंडर स्टडी ट्रेनिंग गिव टू प्रमोट द एम्प्लॉय, शो स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एंड कमेटी असाइनमेंट जूनियर बोर्ड्स।
फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, लेक्चरर्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, स्पेशल कोर्सेज, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड ब्रेन स्ट्रोमिंग। थैंक यू।